हमारी अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले 1 या 2 बार मैं शास्त्री जी से मिला होगा, पर उस एक बार में ही मुझे लगा इन्हें मैं बरसों से जानती हूँ, बहुत जाना पहचाना लगा। उसी हक से मैंने, जब हमारी शादी हो रही थी मंडप में ही, मैंने उनसे पूछा, दुनिया के लिए शायद हमें पति पत्नी हैं, लेकिन आप मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बी माई बेस्ट फ्रेंड करके बोला था। उन्होंने हंसते हुए हाथों में हाथ डालकर कहा, यस। उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हुई। जिस दिन वह शरीर छोड़ने तक ये फ्रेंडशिप बनी रही। शास्त्री एक सिंपल, डेडिकेटेड और पॉजिटिव पर्सन था। शुरुआत से सबसे वो फ्रेंडशिप करता था। चाहे बच्चा हो बड़ा हो, उसको उससे लेना देना नहीं था, बट हर एक पल वो खुशी से जिया, आनंद से जिया, जो भी था उन सब में बांटता था। उस क्वालिटी से मैं बहुत प्रेरित हुई, क्योंकि घर में इतना पॉजिटिविटी रहता था। वो मार्केटिंग जॉब में था, देर रात आने पर भी वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था। हर चीज़ में वो परफेक्शन थी। बट उसका एक ही शिकायत था मेरे से कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत कम बात करती थी। वो मुझे आगे लेके जाना चाहते थे। वो बोलते थे कि यू हैव सो मच पोटेंशियल, कम आउट ऑफ योर शेल करके। हमारी जीवन अद्भुत तरीके से चल रही थी। उसी दौरान शास्त्री को बहुत हेल्थ इश्यू आ गया था, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, ब्रेन में क्लॉट्स आ गया था और लेफ्ट हैंड से पैरालिसिस हो गई थी। उस टाइम पे मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और इन सब चीज़ों से, इनकी हेल्थ इश्यू और दोनों बच्चों को संभालते हुए मैं बहुत निराश हो गई थी। पहला क्वेश्चन मुझे आया कि ये बीमारी क्यों आई है? इतना हेल्दी पर्सन, इतना पॉजिटिव बंदा, ये बीमारी क्यों आई है शास्त्री के लिए? वो क्वेश्चंस था मेरे लिए। तो उससे पहले ही हम कई ऑर्गेनाइजेशन में जा चुके थे, वहाँ पर हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए बीच में रुक गए थे। अभी अचानक ये क्वेश्चंस की वजह से हम दोबारा खोज में लग गए। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अचानक हमें पता चला कि ये आनापानसति ध्यान के बारे में, वहाँ पर सेंटर पे शास्त्री गया था। पर इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही इतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था। बट शास्त्री को पता चलते ही वो वहाँ पर गया, वो सेंटर पर गया। सेंटर पर पहले ही दिन ही 1 घंटा ध्यान किया और वो उनके चेहरे पे ही रौनक पहले जैसे ही हो गया था। और इतना आनंद से वो घर आए, इतना पॉजिटिविटी के साथ कि ये खोज उन्हें मिली है, तो बरसों से खोज रहा था। तो तुरंत बोला है कि हम कल दोनों मिलकर चलते हैं सेंटर पर। तो हम दोबारा गए वहाँ पर। तो उस दिन से लेकर वो ध्यान करना शुरू किया। ऐसा ध्यान कि जब जब समय मिला वो बैठकर ध्यान करता गया। और पिरामिड भी 2 बाय 2 का पिरामिड भी लगाया और ध्यान शुरू कर दिया। ध्यान करते ही वो 1 मिनट के लिए रुक नहीं पाया। सबको, अपने दोस्तों, जो मिलता गया उसको ध्यान के बारे में बताता गया। इतना शौक था सबको सिखाने का, वो घर पर ही हमने सेंटर खोल दिया था। इन सब में मैं इतना पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया था मुझे कि मेडिसिन एक दिन भी वो छोड़ने से स्ट्रोक आ जाएगा, तो वो ध्यान रखिए, आप वो मेडिसिन लेना है। बट मुझे पता नहीं चला कि वो 3 महीने से आधा ही गोलियां ले रहे हैं। 15 गोली लेता था रोज़, 6 और 7 गोलियां ले रहा है। उससे ही मैं चौंक गई कि ये फिर भी कैसे ज़िंदा है। तो ऐसा करते करते उन्होंने 6 महीने तक पूरा गोलियां छोड़ दिया, मेडिसिन लेना छोड़ दिया। वो मेरे लिए एक मिरेकल था, क्योंकि डॉक्टर जो बताया है और ये जो मैं देख रही हूँ उनको, क्योंकि फिर दोबारा पहले से ही जैसा तंदुरुस्त था, वो हेल्दी था, वैसा ही हो गया था। तो उस मिरेकल के साथ हमने शुरुआत की है। तब से शुरू हुआ शास्त्री का आध्यात्मिक जर्नी। वो नौकरी करता था, साथ ही साथ नौकरी से आने के बाद फिर शुरू करता था आध्यात्मिक फ़ोन कॉल्स करना, सबको बताना। और सेंटर शुरू किया था उसी समय पे। हमें सैटरडे संडे उसी के लिए लगा दिया। तो नौकरी भी चेंज कर दिया ताकि ज़्यादा समय, छुट्टियां ज़्यादा मिले। यूनिवर्सिटी में नौकरी ले लिया ताकि ज़्यादा छुट्टी मिले और ज़्यादा स्प्रेडिंग कर सके वो। 33 ईयर्स वी हैव बीन टुगेदर। ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला शास्त्री और मैं कई जन्मों से साथ हैं।
इस जन्म में ध्यान करके ध्यान प्रचार करने के लिए साथ में आए हैं। शास्त्री जो भी काम करता था जोर शोर से करता था। ध्यान प्रचार के लिए भी जब जब समय मिले सबको कांटेक्ट करना, और सेंटर पे पूर्णिमा ध्यान हो, मास्टर्स को साउथ से मास्टर्स आते थे उनका क्लास रखना हो, पूरा दिल खोलकर मैंने सबको ऐसा लेकर आता था कि चाहे शादी हो रहा हो, उनके बच्चों की शादी हो रहा हो, ऐसे कोई भी प्रोग्राम करता है वैसा करता था। उतना ही नहीं, वो घर पर भी मेरा हेल्प करता था, घर के कामों में भी। ऐसा फ्रेंड है जो ना कभी किसी को जज किया हो, ना कंपेयर किया हो, कभी इंटरफेयर नहीं किया, फुल आज़ादी दी है। खुद को भी वही चाहिए था और वो दूसरों को भी वही दिया है। मुझे शास्त्री से एक शिकायत रहती थी कि वो बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता था, तो मुझे उस बात पर दोनों की झगड़ा हो जाती थी। तो इस बात पर पत्री जी ने सुन लिया शायद मेरी बात। पत्री जी ने शास्त्री को आई विल लिव फॉर 120 ईयर्स इल्शी ली का बुक शास्त्री को पकड़ा दिया और कहा कि हर एक जूम सेशन में आप इसका प्रेजेंटेशन बनाकर लोगों को इस बुक के बारे में बता दो। वो यू वांट टू लिव फॉर 120 ईयर्स करके मैं जोक करती थी, पर उनका प्लान कुछ और है, बाद में पता चला। मार्च 2021 में जब हरिद्वार का प्रोग्राम हुआ, तब वहाँ प्रोग्राम में ही शास्त्री ने मेरे से बात किया, कहा कि आज मैं बहुत तृप्त हूँ, अभी मैं चले जाऊँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ऐसा तृप्ति मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। मैं इतना प्रोग्राम्स किया, इतना स्प्रेडिंग किया, जो आनंद, जो फीलिंग आज मुझे हो रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। मैं साक्षी भाव से ये सब देख रहा हूँ, इतना आनंद हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में, करके बोला था। उसके बाद अप्रैल आई थिंक 27-28 को उनको फीवर आ गया था, तेज बुखार आ रहा था। जो भी आया हो 1-2 दिन पिरामिड के नीचे बैठकर वो खुद को ठीक करता है। कभी 13 सालों में हमने कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। अब हम वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो ऐसे ही पिरामिड के नीचे बैठा, बट धीरे धीरे उनकी बुखार तेज़ी हो रही थी। आई थिंक सेकेंड डे मैंने पूछा उनसे कि डॉक्टर के पास चलें, क्योंकि ना काफ़ी तेज़ बुखार है। उन्होंने बोला, ऐसा फेस लगाकर बोला, क्या कह रहे हो, नो वे करके बोला था। तब मुझे लगा कि मुझे अभी पत्री जी से बात करना चाहिए। तो सर को कॉल किया मैंने, सर ऐसा बहुत फीवर है शास्त्री को, बट वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। तो सर ने एक ही जवाब दे दिया, बी ब्रेव मैडम। उसी से मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि 2 साल पहले मेरे अंदर एक मंथन चल रही थी कि मेरा समय आ गया है, मैं चली जाऊंगी। हर एक सिचुएशन ऐसे ही आ रहा था, क्योंकि शास्त्री पूरा घर संभाल रहा था। तब मैंने सोचा, ओके ही हैज़ बीन ट्रेन्ड फॉर दिस, तो मैं जा सकती हूँ करके मुझे अंदर से लग रहा था। ये मुझे नहीं पता था कि प्लानिंग वो कर रहा था, फील मैं कर रही थी। इतना कनेक्टेड दोनों रहते थे, शुरुआत से ही टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड रहते थे हम। जब ऐसे धीरे धीरे उनकी बुखार बढ़ रही थी और वो खाली लिक्विड्स पे आ गया था, अंदर ही अंदर मुझे पता चल गया था कि आई हैव टू सपोर्ट हिम नाउ वॉट एवर ही टेक्स अ डिसीजन। लॉकडाउन का समय था, तो घर पर सभी लोग घर पर ही थे, और जो बच्चों को बाहर जा नहीं पाए वो भी हमारे घर पर थे। काफ़ी लोग थे घर पर, और मैगज़ीन का काम भी वो डिजिटली करना है, वो भी ऑनलाइन ही चल रहा था। सभी चीज़ों के बीच में मेरी स्थिति एक अजीब सी चल रही थी। मैं केवल साक्षी भाव थी, ना कुछ रिएक्शन अंदर कुछ चल रहा था, ना मेरा कुछ भी, जस्ट देखती रही मैं। जो वो मांग रहा है वो दे रही थी, और कुछ भी नहीं। ये एक बार मुझे यह अद्भुत हो रहा था कि चीज़ें क्या हो रही है, वाई आई एम नॉट रिएक्टिंग, वाई इज़ दैट, वो फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है। तब पत्री जी का फ़ोन आया, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ही सेड, विटनेस योर विटनेस कॉन्शियसनेस। उसके बाद से अलग ही स्थिति था। जो ऊर्जा घर पर थी, वो इतनी ऊर्जा भर गई थी कि सब लोग आनंद में, ये कुछ वो प्रॉब्लम
ना वो फील कर रहा है ना हम फील कर रहे हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम है करके। वो आनंद की स्थिति थी, वो बयान नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें फीलिंग की बात है। इतनी अद्भुत स्थिति कैसे हो सकता है ऐसा। शास्त्री को शुरुआत से फ़ोन पे बात करने का बहुत शौक था। फर्स्ट दिन जिस दिन बुखार आया, पहले तो नीचे फेंका फ़ोन को, नीचे फेंक कर बोला मुझे कोई कॉल्स मत देना, तो स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन को। सो चीज़ें वो उसी दिन से इंटरनलाइज हो रहा है ना। बहुत कम बात करना, कभी कभार करना, और फूड भी बहुत कम लेना, और हर वक्त ध्यान में बैठना, हर वक्त कभी कभार मुंह खोल के कुछ इशारा करके बात करना या कुछ लिख के बताना हमें। तो एक बार हम बच्चे और मैं थे, उनसे बात किया आप किस स्थिति में हो, तो ही सेड आई एम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। बहुत खुशी हुई क्योंकि ना एक ध्यान और उसके बाद मृत्यु क्या है ये पता चलने के बाद, मृत्यु एक व्यक्ति मृत्यु के समीप जा रहा है, वो अद्भुत स्थिति क्या होती है। ध्यान, अगर ध्यान मार्ग में आकर वो स्थिति क्या होती है आप पहले ही महसूस कर रहे हो। हर एक क्षण पत्री जी के प्रति ग्रैटिट्यूड आती है। ये ज्ञान नहीं है तो दुख ही दुख है। इस सेलिब्रेट कर पा रहे हैं मृत्यु को भी, बिकॉज मृत्यु तो है ही नहीं, वो पता चला हमें। इट्स जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। शास्त्री ने हमें 10 दिन हमारे साथ रहकर एक अद्भुत अनुभव हमें दिया है। धीरे धीरे उनकी मूवमेंट कम होती गई है और केवल वॉशरूम जाने तक की उनका स्थिति रहा है। फिर भी एक बार भी मुंह से कुछ बोला हो, कुछ तकलीफ़ करके बोला हो, ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात था, क्योंकि उनको देखते लग रहा था कि बहुत सारे पेन्स हो रहे हैं बॉडी में, बात नहीं कर पा रहा है, खा नहीं पा रहा है फिर भी। और एक बार बीच में मैंने पूछा कि अभी चलना चाहते हो डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा तुम्हें लग रहा है मैं तकलीफ़ में हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। उसके बाद मैंने प्रश्न करना ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी समझ में आ गया कि वो किस स्थिति में है। शास्त्री को म्यूज़िक बहुत पसंद था। जब भी मैं वीणा बजाती, वो बैठकर मेरा गाना सुनते हुए ध्यान में चले जाते थे और बहुत सारे अपने अनुभव बताते थे। सडनली हमें लगा कि ये और उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। हम सब मिलकर, मेरी छोटी बेटी अमूल्या गाना गा रही थी, मैं वीणा बजाया और अभिषेक मृदंगम बजाया। हम सब एक घंटे तक, 1 या 2 घंटे तक, हमें पता नहीं समय का, एक अद्भुत संगीत ध्यान का अनुभव किया। और उस समय उनके आंखों से 2 आंसू निकले। वो इतना खुश था, इतना आनंद था उस समय। वो हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना कुछ तो हम उनके लिए कर पाए उस समय पे। एंड ऐसा करते अगले ही दिन वो समय आ गया था, तो सुबह से बिल्कुल कुछ खाना बंद कर दिया था उन्होंने। रात को अचानक उनकी मूवमेंट बंद हो रही थी और हमें साथ में बुलाकर हाथ पकड़ लिया। आँखों के सामने ये सब देखकर पहली बार मेरे जीवन में ये अनुभव हुआ कि सांस बाहर जाना इस मृत्यु है। सांस बाहर चला गया, पर एक मैजिक वो भी दिखाया हमें, फिर तुरंत वापस आ गया। 1 सेकंड में फिर वापस आ गया। वो तब हमें पता चला इनकी कोई इच्छा है तो वेट कर रहा है किसी का ना, ऐसा आंख इधर उधर कर रहा था। तब हमें जाना कि उनकी छोटी बेटी अमूल्या ऑफिस में ही है, तो वो आने की देरी थी, उसके लिए वेट कर रहे थे। हाँ, जब छोटी बेटी आ गई थी, उनके आंखों में आंखें डाली और सांस छोड़ दिया। पूरी रात हम सब ध्यान में बैठ गए थे, ना कोई रोना ना कोई धोना। एक सेलिब्रेशन के उत्सव की तरह चल रहा था, पूरा घर ऊर्जा से भर गया था। वहाँ पर एक रूम में शास्त्री का बॉडी था और दूसरे रूम में पत्री जी सुबह जूम सेशन करवा रहे थे और हमें उसमें बुलाया था। हमें ही समझ नहीं आ रहा था, ध्यान में हम इतना इवॉल्व हो गए हैं क्या कि मृत्यु का पता नहीं चल रहा है हमें। जब पत्री सर से बात किया तो हर एक ध्यानी का यही अनुभव बताया उन्होंने, मृत्यु है ही नहीं, रोने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके उच्च लोक में गया है, उसके लिए क्या रोना है, पास होकर गया है। शास्त्री का कोई रिश्तेदार नहीं आ पाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से,
और हमारे दोस्त भी दिल्ली में हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग ही आए थे। बच्चों ने, जो बच्चे हैं पीएमसी में काम कर रहे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे जो हैं उन सब मिलकर क्रिमेशन ग्राउंड में लेकर गए। शास्त्री घर का ऊर्जा था, वो बहुत ध्यान करके इतना घर को ऊर्जावान कर दिया था। अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि उस ऊर्जा को आगे लेकर चलूँ मैं। कुछ नहीं बदला, लाइफ तो चलती रही है, बट हम उस पर्सन को मिस करते हैं जगह जगह पर, बच्चे भी मिस करते हैं, बट फिर भी ज़िंदगी चलती रहती है। अभी ध्यान प्रचार में भी उनका बहुत योगदान रहा, तो सेंटर भी चलाते हैं, उसमें भी योगदान रहा। इन सब दोस्तों के ज़रिए हम इन सब को अभी चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा उनकी इंस्पिरेशन के साथ। लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, सो हर पल आनंद से जीते हुए आप करोगे तो लाइफ बहुत आनंदमय होगा। मैंने क्या, अमूल्या ने भी शास्त्री को बहुत मिस किया है। जब उसकी शादी हुई थी, शादी के टाइम पे मैंने शास्त्री को बहुत मिस किया, क्योंकि बहुत हंसी मजाक करना और ज़्यादा एंजॉय करते, वो मुझे बहुत लगा उस समय पे। और बहुत ही हमारे रिश्तेदारों को भी, जो भी आए थे, उनको भी बहुत, वो सब शास्त्री के प्रेजेंस को मिस कर रहे थे, क्योंकि ना ही इज़ द लाइट वेर एवर ही गोस। तो उस बात को हम सब ने बहुत मिस किया। शास्त्री के डेथ के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। मैं सही मायने में आंखों के सामने डेथ देखने के बाद जीवन कैसे जीना है वो समझ में आया। ध्यान में आने के बाद भी कुछ चीज़ें थी मुझे, अभी भी खुश होने के लिए मुझे रोकती थी, बट अभी इसके बाद बहुत निडर बन गई हूँ मैं। मेरे अंदर जो भी डर थे, इनहिबिशंस थे, सब निकल गए। अभी आई एम लिविंग माई लाइफ फुलेस्ट। मुझे पता चल गया कि एक जो जीवन अभी है उसको फुल्ली एंजॉय करूँ मैं। आज जिस स्थिति में मैं हूँ केवल ध्यान की वजह से हूँ। चैलेंजेस को फेस करना, जीवन कैसे जीना है, ये सब ध्यान से ही मिला है। सांसों को महत्व को समझा है, सांस के बिना क्या होता है वो देखा है। सांसों के महत्व को समझकर, इसके साथ रहकर हर पल इस मोमेंट में जीते हुए, प्रेजेंट में जीते हुए आनंदमय जीवन जीना चाहती हूँ। शास्त्री के डेथ ने मुझे निडर बना दिया।